जायका चुनाव में आपका स्वागत है और हम हैं मोदी के माता मंदिर चौराहे पर। सुबह का वक्त है, जाहिर सी बात है लोग घरों से निकलेंगे तो जायका भी लेंगे, नाश्ता भी करेंगे। ये बड़ी सी दुकान है नाश्ते की, यहाँ कचौरी है, समोसे हैं और आप देखिए तैयार हो रहे हैं। बड़े गरम गरम समोसे दिख रहे हैं यहाँ और काफ़ी तादाद में लोग भी खाने पहुँचते हैं। सुबह का वक्त है, लेकिन ये तो वो जायका है जो मुंह में जाकर बताता है कि कैसी बनी कचौड़ी, कैसी बने समोसे। पर चुनावी जायका भी होगा यहाँ। स्वाभाविक है कि चुनाव का वक्त चल रहा है तो लोगों के मन में क्या है। चलिए सीधे जायके पर ही हम बात करेंगे। बहुत सारे लोग हैं, आप देखिए समोसा तैयार है। समोसा बड़ा अच्छा है क्या यहाँ का? बढ़िया। हाँ जी, अच्छा। पुरानी दुकान है ये तो हमको मालूम नहीं, हम तो पहली बार आए मालवा के आदमी। अच्छा, आपका कहाँ से आए आप? तहसील इंदौर जिला। तो ये लोकसभा नहीं लगेगी इसमें, ये अलग होगी, लेकिन आप लोग वोट थोड़ी करेंगे। नहीं बिल्कुल। काय के लिए आए यहाँ? सिंगाजी बाबा का यहाँ मेला भी लगता है और आप देखिए कि कचौरी समोसे की दुकान है, ताजी है। आप भी बाहर से आए? इंदौर से। अच्छा, यहाँ चुनाव की चर्चा सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं। क्या हो रहा है यहाँ चुनाव में? चुनाव चल रहा है, माहौल और क्या। इसका माहौल है अभी तो फिर पता नहीं, हम तो इंदौर रहते हैं यार। हाँ। अभी पता नहीं किसका माहौल चल रहा है तो यार। क्या होगा यहाँ चुनाव में? मैं खंडवा जिले से हूँ। मैं हाँ जी। इस बार नारायण पल्लू जिताना है इस बार। क्यों महंगे देखते हुए डीजल पेट्रोल बहुत महंगा कर दी इनने, सब बीजेपी वालों ने। इनको थोड़ा जरा नारायण पल्लू इस बार लाना है, इस बार हाथ मंजे लाना है इस बार। महंगाई के कारण? जी महंगे कारण, बहुत महंगे कर दिए। वोट डालोगे? ना अभी नहीं। 18 साल के नहीं। 18 साल के नहीं हुए। कैसा लग रहा है समोसा? बढ़िया है। आप क्या करते भाई साहब? खेती करते। क्या स्थिति खेती की? सरकार ने कर्ज माफ किया, कांग्रेस ने कर्ज माफ किया था कि शिवराज जी ने किया, किसने किया था? कांग्रेस ने भी किया था कर्ज कांग्रेस माफ। ने भी किया था और बीजेपी ने भी किया। जी। तो अब क्या होगा यहाँ चुनाव में? चुनाव में तो अब देखो चल रहा है माहौल, इधर भी है उधर भी है, दोनों तरफ है। ऐसा जो भी निर्णय आप क्या बता सकते हैं। ठीक है, पर ठीक है अभी इस बार कांग्रेस का अच्छा है। समोसा अच्छा लग रहा है? बढ़िया बढ़िया। तो यहाँ का समोसा फेमस है क्या? जी अच्छा है। रोज आते खाने? नहीं कभी गांव से आए गांव से। क्या होगा चुनाव में? चुनाव होगा और क्या होगा। नहीं तो क्या कांग्रेस, बीजेपी, कौन अच्छा है? ज्ञानेश्वर पाटिल की राय ना रहे? सभी पार्टी अच्छी है और क्या अपन को अपने लिए तो यही चुनावी मिजाज होता है, लोग अपनी अपनी बातें रखते रहते हैं। लेकिन आप देखिएगा कि हर हाथ में समोसा है। बाबा कब से खा रहे हो समोसे? उम्र ही निकल गई। उम्र ही निकल गई। तो यहाँ का समोसा अच्छा लगता है क्या? एक नंबर। ये बताओ कि चुनाव हो रहे हैं, पता है आपको? हाँ, क्या होगा चुनाव में इसमें? वही होगा जो चल रहा है। क्या चल रहा है? बीजेपी। हाँ। क्या करते हैं आप? वैसे बुढ़ापा फ्री हूँ मैं। हाँ। कितनी उम्र हो गई आप? 78 साल। 78 साल के हो गए? तो इतने फिट रखे हैं आप तो। आपकी मेहरबानी। अरे भगवान की मेहरबानी, शिवाजी महाराज की मेहरबानी। आपकी भी है। चलिए, देखिए जीवन में खुश रहना है तो ये भी एक वो है। 78 साल उम्र हो गई। जैसे बाबा, आपका क्या नाम है बाबा? सुंदरलाल। सुंदरलाल इनका नाम है। 78 साल इनकी उम्र हो गई है, लेकिन समोसा हाथ में है और कहते हैं कि यहाँ का समोसा बहुत टेस्टी बनता है और इसीलिए बाबा रोज खाने आते हैं यहाँ पर। मस्त है जीवन में, कभी बीमार नहीं हुए, भगवान की कृपा है सब। जी हाँ। आप क्या करते हैं भैया? खेती बाड़ी करते हैं। हाँ जी? खेती बाड़ी। अच्छा, चुनाव में क्या होने वाला है? चुनाव सिंघा महाराज जो करेंगे वो। सिंघा महाराज। अरे जनता जो करेगी वो भी होगा, आप लोग वोट डालने वाले हो। वोट तो डालेंगे ना भाई, जिसकी सरकार चले वो बनेगा। जिसकी सरकार चले। हाँ। क्या होगा चुनाव? बढ़िया होगा और क्या। अच्छा, शिवराज अच्छे हैं कि कमलनाथ? शिवराज सिंह। बाबा हाँ, क्या होगा चुनाव में? सब अच्छा होगा, जो भी है वो ठीक है। तो आप देखिएगा कि जैसा हम कह रहे थे, काफ़ी अच्छा पोहा भी यहाँ बना हुआ है और समोसे हैं, कचौरी हैं। सुबह का वक्त है, लेकिन बात यही नहीं है, दूसरी तरफ भी यही स्थिति है। हम वहाँ भी चलते, कुछ लोगों से चर्चा करेंगे क्योंकि चर्चा जायके पर हो रही। चर्चा चुनाव का जायका जान रहे, लेकिन लोगों के पास दूसरे तरह के जायके भी हैं। ये चाय की दुकान है, दूसरी तरफ आप देखिए इस तरफ भी है कन्हैया बीकानेर स्वीट्स। ये दूसरा चौराहा है यहाँ, इनसे भी बात करते हैं।
क्या होगा यहाँ चुनाव में आपके यहाँ? चुनाव का या अपने को तो कोई भी आइडिया नहीं था। क्यों वोट नहीं डालो? वोट अपने यहाँ नहीं लगता, कहाँ डालते हैं? हमारा राजस्थान में लगता है। अच्छा आप राजस्थान से आए हो? जी राजस्थान से। अच्छा राजस्थान बीकानेर लिखा है। बीकानेर का है। तो बीकानेर का कुछ खिलाओ आप, कचौरी समोसे सब यहीं मिलते हैं। अपना यहाँ का चलता है ना, बीकानेर का नहीं चलता ना। यहाँ का टेस्ट चलता है, यहाँ के खिलाएंगे। बीकानेर का चलता है, बीकानेर खिलाते हैं। यहाँ का चलता ना। आप यहीं के हैं? नहीं, कहाँ के हैं? सनावत। तो ये इसी लोकसभा में आता है? नहीं, खरगोन डिस्ट्रिक्ट में अच्छा तो आप देखिए यहाँ भी इमरती बन रही है। हाँ आप भी राजस्थान के हो? राजस्थान। कुछ अलग होती है आपकी इमरती? देखो खा के तब मालूम चलेंगे। खा के देखेंगे। लेकिन अब इमरती के साथ बहुत सारी चीजें राजस्थान से लोग आकर, आप राजस्थान से आकर यहाँ बिजनेस कर रहे हैं? जी राजस्थान से आके बिजनेस कर रहे हैं। 5-6 साल हो गए हमारे को यहाँ पे। अच्छा रिस्पांस है, आप लोगों का सहयोग है। चुनाव का अच्छा माहौल चल रहा है, दोनों पार्टियों का अच्छा माहौल है, अच्छा चुनाव का प्रचार चल रहा है, आगे उनके नसीब है। नसीब में जिसके जो लिखा है ना, नसीब के आधार पर मिलेगा। आप देखिएगा और भी कुछ लोग हैं, हम दूसरी जगह चलते हैं। काफी भीड़ है पान की दुकान पर। तो ये चाय है, गर्मा गर्म चाय भी यहाँ बन रही है। आप देखिए ये चाय यहाँ की बड़ी फेमस है। बहुत भीड़ लगी तुम्हारे यहाँ, चाय खास होती है क्या? जी भैया, हाँ अच्छी चाय बनाते हो? अच्छी चाय बनती क्या है। डालता है इसमें? कहीं नहीं, अदरक डालते हो? नहीं बहुत मीठी चाय बनती तुम्हारे यहाँ मूदी में। नहीं वो मीठी मीडियम ही रहती है। वो क्या इतनी मीठी तो नहीं बन पाती। अच्छा वोट डालोगे? हाँ वोट डालेंगे ना। क्या होगा चुनाव में? अब देखते हैं। किसका माहौल चल रहा है? अब किसका क्या बताया अब। हाँ? दोनों पार्टियों का है माहौल, तो दोनों पार्टियों का है, कांग्रेस और बीजेपी। अब देखते हैं अंत किसका होता है, विजेता कौन होता है। अरे सब ठीक होगा, जो अच्छा काम करेगा वो जीतेगा भाई। अब जो रूलिंग पार्टी है वो करेगी। रूलिंग पार्टी समझ गए ना। अब मैं प्रेजेंट हो सकता है, मैं गवर्नमेंट आदमी हूँ। और वो तो रूलिंग पार्टी क्या होने वाला है यहाँ चुनाव में? क्या होगा चुनाव में? और हम बाहर के रहने वाले हैं। चुनाव में क्या होगा? मोदी जी की जय हो। और क्या, मोदी जी की। हाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पेट्रोल बहुत सस्ता है, डीजल बहुत सस्ता है और गैस बहुत सस्ती है। अभी सिंगा महाराज में दर्शन वालों को छूट है और व्यापारियों को छूट नहीं है, क्योंकि व्यापारियों से कोरोना हो रहा है और जो दर्शन करने वाले आ रहे हैं उससे कोरोना भाग जाएगा। हाँ। बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं आप। हाँ। मतलब आपने एक नई परिभाषा। और शिवराज सिंह चौहान बहुत बढ़िया लोग है। वो ये जो कर रहा है ना जनता के साथ, बहुत अच्छा कर रहा है वो इस बार। लेकिन चारे धाम करीन ओमकारेश्वर आज तक हम बीजेपी का गढ़ है, लेकिन देंगे राजनारायण का वोट पंजाब में। क्यों? इस बार पहली बार तो यार हमारे क्षेत्र में आयल छे। क्षेत्र का मामला आ गया। लेकिन क्षेत्र नहीं, चारे धाम करीन ओमकारेश्वर आवत। इस बार हमारे क्षेत्र में माने की सांसद पहली बार आए, भगवान आए जो अपना गांव में। स्थानीय चलिए स्थानीय मुद्दे भी होते हैं और तमाम तरह की बातें हैं, लेकिन छोटी छोटी जगह हम स्थान पर पहुंचते हैं तो जायके का आनंद जो लोग ले रहे हों उनसे चुनावी जायका भी समझते। हम तो दोनों जायके लेते हैं, कचौरी समोसे मिलते तो टेस्ट भी कर लेते, लेकिन आज नहीं किया हमने। आज हमने चुनावी जायके का मजा लिया। अगली बार फिर किसी चौराहे पर किसी जायके की दुकान पर मुलाकात होगी और समझेंगे कि चुनाव का मिजाज क्या कह रहा है। तो आप समझ गए होंगे, महंगाई को लेकर भी लोग अपनी स्टाइल में बात करते हैं और सरकार की बात करते हैं तो अपने तरीके से बात करते हैं, और यही तो जनता है। इसीलिए तो चुनावी जायका हम समझते हैं। तो हम एक सैलून में हैं, खुटला कला एक गाँव है और यहाँ चमक चेहरे पर आ रही। आप देखिए भाई साहब लगे हुए हैं इस समय और मशीन भी चला रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। लेकिन चुनाव में किसके चेहरे पर चमक आएगी? भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस? खुटला कला भी खंडवा बुरहानपुर लोकसभा क्षेत्र का एक गांव है, ये इसी लोकसभा में आता है। तो फिर क्या होगा चुनाव में? अपना काम करिए, देखते हो क्या होता है। क्या चल रहा है? दोनों पार्टी का चल रहा है और क्या। कैसा होगा? मतलब टक्कर होगी या एक टक्कर होगी ना, टक्कर होगी। टक्कर क्यों हो जाएगी इसमें?
नंद कुमार चौहान जीतते रहे यहाँ से चुनाव पर। दोनों पार्टी में चल रही है और क्या। क्यों, क्या होगा चुनाव में? पता नहीं। आप कहाँ रहते हैं? केसुन। इसी लोकसभा में आता है? नहीं आया। खंडवा। और आप देखिए यहाँ तो पूरे बहुत सारे लोग खड़े हैं। बैठे रहो बाबा, बैठे रहो, बैठो बैठो। क्या चल रहा है यहाँ? चुनाव है, आपको पता है? चुनाव राजनारायण सिंह जीतेगा, डंके की चोट। डंके की चोट जीतेगा। क्या नाम है आपका? दुर्गाराम पटेल। तो पटेल साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? देख रहा है हमको कि राजनारायण सिंह का काम एक नंबर है। ये सही कह रहे हैं? हो सकता है सही है, जान पहचान के प्रत्याशी है वो हमारे क्षेत्र के। वो जो अभी जनता पार्टी से खड़े हुए हैं वो अभी हमने तो देखे ही नहीं उनको, कौन खड़े। ज्ञानचंद कई पाटिल, उनको तो पहचानते नहीं हम। अब वो तो कोटवार आदमी है, कोटवार सरकारी है ना, सरकारी आदमी है वो। अब भाई उनको कहीं हो प्रॉब्लम साहब की भाई कहीं बात नहीं करना है ऐसी, कोई पार्टी दो ही। अच्छा, ऐसा बोल दिया। हाँ साहब लोग। जी, तो फिर क्या होगा चुनाव? चुनाव क्या, जीत जाएंगे। कांग्रेस आएगी। क्या बोल रहे हैं? कांग्रेस आएगी हमारे यहाँ पे तो। तिलक तिलक लगा रखा आपने? हाँ, तिलक लगा रखा है ना, रोज लगाता हूँ मैं। मैं भोलेनाथ की। भोलेनाथ क्या कह रहे हैं? भोलेनाथ ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कांग्रेस आएगी। सिंघा महाराज भी सिंघा महाराज की कृपा है। सिंघा महाराज भी बोल रहे हैं और दिख रहा है। दादाजी, हाँ, कैसा होगा यहाँ का चुनाव इस बार? इस बार हर बार हमरा खुटला से जीतता कांग्रेस। अच्छा, हर बार, हर बार है कभी भी। ये कांग्रेस का गढ़ है ये। हाँ, कांग्रेस का गढ़ है। ऐसा क्यों होता है कि यहाँ, जैसा आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ही यहाँ से जीतती है? यहाँ चाहे जनता पार्टी हो या कांग्रेस में, मगर कांग्रेस के ही आदमी आता है पहली बात तो। पहले क्यों हरा दी? पहले तो नंद कुमार चौहान यहाँ से चुनाव जीतते रहे। नहीं जीते यहाँ से ही, यहाँ इस गांव से नहीं जीतते। यहाँ कोई भी है, जनता में हो या कांग्रेस में हो, वही जीतते हैं। गांव पूरा कांग्रेस ही है? पूरा कांग्रेस ही है, क्योंकि सपोर्ट भी करती है हमारा कांग्रेस। अगर कुछ हमको ज़रूरत रहती है तो हम उसी के पास जाते हैं, वो हमारा सहयोग पूरा करती है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसका सहयोग करें। फिर कांग्रेस क्यों हट गई? बीच में सरकार बदल गई यहाँ। हमारे गांव से नहीं हटी ना। अब एक गांव के ऊपर तो निर्भय है नहीं, बहुत सारे गांव लगे हुए हैं। अब एक गांव के सपोर्ट करने से कुछ थोड़ी ना होता है। आज सारी जनता सहयोग करेगी तो कांग्रेस आगे भी चलेगी। क्या चल रहा है यहाँ चुनाव में? ठीक चल रहा है हमारे को। क्या होगा? दोनों पार्टी को मिलेगा। दोनों पार्टी गांव में यार, गांव में टक्कर है। अच्छा, मोदी जी और राहुल गांधी में कौन अच्छा है? मोदी जी अच्छे हैं। मोदी जी अच्छे लग रहे हैं। लगातार लोग कहते हैं महंगाई बढ़ गई, ये सब। फिर भी अब महंगाई तो बढ़ेगी, अब फिर भी मोदी जी अच्छे हैं। चलिए, ये भी बड़ा दिलचस्प है कि लोग कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी बढ़ जाए। अच्छा, ये बताओ कि कांग्रेस बीजेपी अपनी जगह है, मोदी को लेकर क्या सोचते हैं आप? भैया मोदी को लेकर क्या सोचे यार? मोदी से लेकर हमारी सोच ये है कि मोदी बैठा है बहुत दूर हमसे। अगर हमारी कोई सी भी मांग है तो काम हमारा पंचायत करेगी, मोदी तक हमारी बात ही नहीं जाती है। अगर मोदी हमारे लिए कोई सुविधा ऐसी करे कि हम उससे कांटेक्ट कर सकें, हमारा कुछ फ़ायदा करे मोदी। अभी तक हमको मोदी का कोई फ़ायदा ही नहीं मिला है, तो हम मोदी का सपोर्ट कैसे करें? हमने तो शिवराज सिंह को देख के मतलब मोदी को जिताया था, मोदी को नहीं जिताया हमने, शिवराज सिंह को जिताया। क्या होगा चुनाव? भैया हम बाहर रहता हूँ मैं तो, यहाँ धार जिले का आदमी हूँ मैं तो। आप यहीं रहते हैं? नहीं। कहाँ रहती है आप? बाहर रहते हैं। हाँ जी? बाहर रहते हैं। तो बहुत लोग हैं यहाँ और आप देख रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी और एक छोटी सी चौपाल है, 2-3 लोग और बैठे, किसान है यहाँ पर काफ़ी। तो हम चलते चलते गांव में इसलिए रुकते हैं कि जो कहते हैं कि एक नब्ज समझ आती है कि चुनाव को लेकर के अभी भी लोगों में है, क्योंकि बार बार चुनाव होते तो लोग भी परेशान होने लगते हैं। लेकिन यहाँ फिर जायका भी मिलेगा, जलेबी का जायका, ताज़ी ताज़ी जलेबी बन रही है। दोपहर का वक्त है लेकिन जलेबी बड़ी तेज बन रही। कैसी जलेबी तुम्हारी? काफ़ी फेमस है क्या? अच्छी बनाते हो? हाँ जी।
क्या चुनाव है यहाँ, पता है आपको? हाँ चुनाव है ना। चुनाव में चुनाव में क्या होगा? क्या होगा? चुनाव में क्या होगा अब हमको क्या मालूम। कांग्रेस बीजेपी? अभी तो दोनों उम्मीदवार हमारे लिए सही है। दोनों उम्मीदवार सही है हमारे लिए, बीजेपी और कांग्रेस। सही है। लगाओ आप अपने काम करिए। बीजेपी कांग्रेस दोनों में टक्कर है मतलब। हाँ। कौन है यहाँ बीजेपी से? बीजेपी से अपने ज्ञानेश्वर पाटिल। हाँ। और कांग्रेस से? कांग्रेस से अपने हैं राजनारायण सिंह तोमर। नारायण और ज्ञानेश्वर में कौन अच्छा है? हमारे लिए तो दोनों अच्छे हैं, अभी दोनों पार्टियाँ अच्छी है हमारे लिए। ये चुनाव बहुत अच्छा होता है कि लोग कहें कि दोनों अच्छे बुरे, ये आपको तय करना है, लेकिन क्या होगा यहाँ चुनाव में? यहाँ पे राजनारायण जीतेगा। ऐसा क्यों? अच्छा, वो इसका क्षेत्र है इसलिए। आदमी अच्छा है, जाना पहचाना है, नया आदमी है। देखिए, दो आप किसान हो, क्या लगाया है इस बार? खेती काई की कर रहे हैं? सोयाबीन। हो गया? कैसा रहा? अच्छा रहा है, निकल आया? निकल आया है। अच्छी निकली फसल? खुश हो? खुश है ना, क्यों नहीं खुश रहेंगे? कौन सी सरकार से खुश हो? कोई सी सरकार से नहीं, अपनी खुद की सरकार अच्छी है। दिन भर मेहनत करो, वो सरकार ठीक। ये आप मानते हैं? हाँ, अपन किसी पे विश्वास नहीं करते, ना कोई कांग्रेस खाने को देती है ना बीजेपी देती है। और करे क्या है हमने, बताओ। अच्छा, फिर चुनाव में क्या होगा? चुनाव में क्या होगा? वो तो देखो, एक के पीछे एक पकड़ के भगते हैं, वो जिसका नसीब चल जाए, सट्टा ऐसी बात है। वो क्या होगा? वो मैं बता तो रहा हूँ तुम्हारे को, एक के पीछे एक भगते हैं, जिसका हो तो जिसका जो सट्टा जम जाए, ऐसी बात है। और क्या चुनाव वाले क्या खाने भी देते हैं? सारा पेट्रोल का भाव इतने कर दिए तो क्या आदमी क्या करेगा? पेट्रोल इतना बढ़ा दिया, आदमी तेल नहीं खा सकते, क्या करेगा जी? 11,000 रुपये क्विंटल सोयाबीन है। कौन सा फायदा मिल रहा है आप लोगों को? क्या कह रहे हैं आप? अरे तेल का 160 रुपये किलो हो गया था, पेट्रोल का भाव बढ़ गया। ये क्या महंगाई है? पहले कहाँ थी इतनी महंगाई? 40 रुपये 50 रुपये किलो हमने तेल खाया, कभी जिंदगी में इतना भाव सुना था। चलिए, तो चलते चलते रुक जाते हैं और जहां ऐसा लगता है तो जायका भी दिखता है, लेकिन चुनावी जायका बहुत अलग है। लोगों के मन में सब तरह की बातें हैं। लोग जानते हैं कि महंगाई बढ़ी है, लोग ये भी जानते हैं कि मोदी ने काम किए, मोदी के चेहरे को भी जानते हैं लोग, कांग्रेस बीजेपी सबको जानते हैं। लेकिन उपचुनाव का एक जो माहौल होता है, उस तरह का माहौल तो नहीं। लेकिन जब गांव में रुकते हैं तो सभी जान रहे हैं कि चुनाव होने वाले। चुनाव के लिए हम सबसे यही कहते हैं कि जब भी चुनाव हों तो आप अपना वोट डालने जरूर जाइएगा। किसको डालोगे ये आप तय करते हैं, लेकिन चुनावी जायका कहता है कि आगे चलकर चुनाव दिलचस्प होंगे। खंडवा बुरहानपुर लोकसभा में ये निमाड़ का क्षेत्र है और यहाँ मालवा निमाड़ में कपास भी बहुत पैदा होता है। कपास की पैदावारी यही होती है। कपास वो है जो आपके बदन पर कपड़े आप पहने होते हैं तो कॉटन बनता है इसी कपास से। लेकिन यहाँ कुछ लोग अटूट, कौन सा गांव है? अटूट खास गांव में हम रुक गए चलते चलते। तो दोनों चीजें हैं, आप देखिए ये कपास है, लेकिन इसकी कैसा है? कपास की स्थिति कैसी? अच्छा नहीं दिख रहा है, क्या हो गया है? ये अभी पानी की वजह से खराब हो गया है। अच्छा, हाँ। तो अब इसका क्या करेंगे? अब इसको हम बेचने ले जाएंगे, बेभाव माल बिकेगा हमारा। क्या भाव बिकेगा? यही कोई 3,000-3,500 तक। 3,500 रुपए। हाँ। और अच्छा होता तो? अच्छा होता तो 6,000 रुपये कुंटल, 6,500-7,000 रुपये कुंटल। तो इसको सुखा के ठीक नहीं किया जाता? सुखा तो लिया, अब और कितना सुखाएंगे इसको? ज्यादा सुखाएंगे तो और ज्यादा खराब, उससे कलर चढ़ता जाएगा, काला पीला होता जाएगा वो। कितनी खेती है आपकी? 5 एकड़ पीछे खेत है। सभी में यही लगा हुआ है? सभी में यही लगा हुआ है पूरा खेत। अच्छा, ये बताइए कि चुनाव हो रहे हैं यहाँ, पता है आपको? जी हो रहा है। उसका तो अब हम अभी कुछ नहीं बता सकते आपको चुनाव के बारे में। आपको पता क्या होगा इस बार चुनाव? सर ऐसा बोल तो नहीं सकते चुनाव में, पर वो तो दिख ही रहा है सर। क्या जो होना है वो जो क्या दिख रहा है बताइए आप। बताइए। नहीं, जो सही है वो क्या है कि जो सरकार है अच्छे से चल रही है। शिवराज जी की? हाँ। अच्छा, मोदी जी शिवराज जी? मोदी जी भी और शिवराज दोनों। तो कमलनाथ और देश के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी, और प्रदेश के लिए राज्य सरकार जो है वो शिवराज सिंह चौहान।
चलते चलते रुक जाते, लेकिन ये कपास की खेती यहाँ खूब होती है। आप देखिए, इधर से दिखाता हूँ मैं, ये पीछे की तरफ पूरा जो खेत लगा हुआ, ये कपास का खेत है यहाँ। और इसी कपास से निकलकर जब कपास पक जाता है तो इस तरह का बाहर आता है। लेकिन अचानक हुई बारिश ने इन लोग को परेशान कर दिया। अब ये कपास बेचने जा रहा है। यूँ इस कपास की कीमत करीब 6,000 साढ़े 6,000 होती है, लेकिन पानी ने इसको बिगाड़ दिया है। अब इसकी कीमत आधी हो गई, 3,500 रुपये। इन्हें कुछ नहीं लेना देना, लेकिन सब जानते। आप किसी बालिका से बात कीजिए तो वो जानते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार किस तरह से काम कर रही है, या मोदी, शिवराज, कांग्रेस, बीजेपी, सबके बारे में जानते। कैसी है फसल? फसल तो बिगड़ गई 27 साल में। क्यों? पानी आया। पानी ने कितना कपास लगाया था? 5 पैकेट। तो ऐसा हो गया खराब? हाँ, ऐसा हो गया सब। तो अब इसका कितना पैसा मिलेगा? तो इसके इतने मिलेंगे 3-4 हज़ार हो करीब में बस। चुनाव में क्या होगा यहाँ? चुनाव में क्या होगा? चुनाव में क्या अच्छी स्थिति रहेगी चुनाव की? तो इधर किसकी? बीजेपी की रहेगी वो तो अलग अलग लोगों से मुलाकात होती है, कोई बीजेपी की बात करता है, कोई कांग्रेस की बात करते हैं, लेकिन हम तो इसलिए रुकते हैं कि इनका मर्म, इसका दर्द क्या कहता है। क्योंकि जब बारिश होती है तो अचानक फिर फसलें बिगड़ जाती है, और जिसकी कीमत 6,000 मिलना चाहिए था वो 3,000 मिलेगी। बच्चे जानते हैं कि सरकार ने क्या किया है, लेकिन हम जानना चाह रहे थे कि चुनाव में क्या चल रहा है। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज़।